जुम्मा प्लान भी है मेरा कि मैं शायद घर जाऊँ। मेरा अकेला घर है बेचारा, पीछे उसके बहुत से काम होने वाले रहते हैं और ऊपर से फिर ये बारिशें लगी हुई हैं, तो ये भी भाई संभालनी है जाके वहाँ। मैं फिर सारे तो टप गया, मैंने तो ऐसा ख्याल रखा ना। मैं आज भाई हमारे घर की एनिवर्सरी है तो बनता तो है भाई केक कट किया जाए। पार्टी हमारी हो गई जी शुरू। शावेज को बड़े पसंद है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद। वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 10 बजने वाले हैं जी। 10-15 मिनट ही रह गए हैं जी। शावेज को छोड़ा है स्कूल, भाई लियाकत को छोड़ा है उनके ऑफिस, और अभी जो है ना मैं वापस जा रहा हूँ जी घर। भाई रात के ना तकरीबन 3 बजे की बारिश स्टार्ट है जी, और लगी हुई है जी हल्की फुल्की नहीं, मतलब अच्छी खासी जो है ना बारिश लगी ही है। तो रास्ते बड़े ख़तरनाक से हुए मेरे लिए स्पेशली तौर पर, जो शहर में इस तरह से फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है। अभी बस वापस घर के लिए ही निकला हुआ हूँ जी। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। भाई लियाकत को ना पहले ऑफिस जो है ना घर के समझ लें बिल्कुल करीब ही था, 5 मिनट की ड्राइव पे था। अब जो है ना वो हो गए हैं जी, चले गए हैं जी लिबर्टी, उनका ऑफिस है तो अब वहाँ पे होते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचते ना। तो बस अभी उनको ड्रॉप किया है और घर की तरफ ही निकला हूँ। इंशाल्लाह घर जाकर मिलते हैं। अम्मा भी परेशान बैठी होंगी कि वसीम मेरा पुत्र गड्डी ले के निकले हो या कितने रह गया, लेकिन उनको क्या पता कि बाहर बड़े हालात ख़राब चल रहे हैं। वैसे मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया, बहुत ही प्यारा मौसम है। अभी बस वापस घर जा रहा था तो सोच रहा हूँ कुछ खाने का ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ ये समझ नहीं आ रही। जब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ना तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, और एंड पे मेरा यही डिसीजन होता है कि छड्डो घर जाके नाश्ता अपना अम्मा के हाथ का करेंगे जी। भाई लाहौर का मौसम जो है ना कमाल शिश्क दिखा रहा है जी। हैवी हुआ खड़ा जी, फुल ठंडा, फुल बारिश वाला। मतलब ये तकरीबन आप कह लो कि 3 बजे की बारिश लगी हुई है रात के, और इस तरह से ही बूंदाबांदी लगी हुई है। मतलब सड़कें जो है ना पानी ऊपर उनके खड़ा है हल्का हल्का। अभी मैं रुका था, मुझे ना एक लड़का नज़र आया और मुझे ऐसे लगा कि ना मेरे यूनिवर्सिटी का जूनियर लड़का है। मतलब मेरे से बाद में जो सेशन आया ना उस सेशन का कोई लड़का था इस तरह का। मैंने काफ़ी गौर किया, मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा देखता हूँ, पहले तसल्ली कर लेता हूँ, फिर उससे जाके मिलूँगा। मैं जाके उसका ना पूछ लूँगा कौन हो। तो वो जब मैं पास गया हूँ तो वो फिर कोई और लगा। सेम इसकी शक्ल का ही हमारे जूनियर सेशन में एक लड़का था हमारे ही डिपार्टमेंट का। मैंने कहा शायद कोई परेशान ना हो, कोई मसला ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, कोई हेल्प करनी हो उसकी, कोई मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं रुक गया था देखने के लिए, लेकिन जब पास जाके देखा ना तो वो कोई भाई और था। तो अभी भाई निकलते हैं जी फिर से। खाने का भाई मेरा कोई नहीं अभी तक जुगाड़ लग रहा, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे इस तरह के नाश्ते के टाइम तो नहीं खाया जा। नाश्ते टाइम तो या तो हलवा पूरी का देखता हूँ अगर यहाँ आगे रास्ते में कोई आती है, या फिर वो क्या कहते हैं घर ही चलते हैं, अम्मा के हाथ के पराठे का कोई लेवल नहीं है, वही जाके खाएंगे। अकेले भाई कोई कमेंट्स में बताइएगा कौन ऐसे हैं जो अकेले भी बाहर निकले ना तो वो कुछ ना कुछ खाने का ले सकते हैं या खा लेते हैं। मेरे से नहीं होता। मैं अकेला हूँ ना तो मैं चाहता हूँ छोड़ो क्या खाना, बेशक मुझे जितना भी क्यों ना कुछ पसंद हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई ना कोई एटलीस्ट ज़रूर हो खाने वाला। तो इसलिए जो है ना फिर मैं इस तरह के, मेरे से हिम्मत नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती, सीधी बात है। फिर मैं प्लान सारे कैंसिल करके मैं कहता हूँ छड्डो जी चलते हैं घर, जो घर में बना होगा ना वही खा लेंगे। ये रोड पे ना एक कैफ़े है, डैगवुड आई थिंक उसका नाम है। उसके मुझे ना सैंडविच बड़े पसंद आए थे, एक बार मैंने खाए थे। तो अब मुझे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता, वैसे तो मैप पर लगा कर जा सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि अकेला वहाँ कैसे बैठ के खाऊँगा। फिर से हिम्मत की है, यहाँ एक कैफ़े मुझे नज़र आया, गाड़ियाँ शाड़ियाँ यहाँ बड़े लोग नाश्ते वगैरह कर रहे थे, रश था, तो मुझे लगा शायद यहाँ टेस्ट होगा। नाम एग्जैक्टली मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, रोशन है पता नहीं ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने चने ले रहा हूँ, पराठे अम्मा ने घर पक्का बना के रखे हुए, उन्हें मेरे इंतज़ार में होंगे कि आएगा कि नाश्ता करेगा, लेकिन साथ में अंडा ही उन्होंने बनाया होना, तो मैंने सोचा चने ले लेता हूँ, साथ में पराठे घर ही बने हुए होंगे। तो लेके चलते हैं इंशाल्लाह, और फिर मिल के हम और मैं नाश्ता कर लेंगे। भाई अंधेरे ही अंधेरे हैं यहाँ पे घर में।
अम्मा इधर पर फोन पे लगी घर। अम्मा ना भाई घर कॉल कर रही हैं और लाइट नहीं है। मैं समझता था कि सिर्फ हमारे गांव में ही जब बारिश आती है ना तो लाइट चली जाती है, लेकिन नहीं भाई, लाहौर में भी लाइट चली जाती है। और ये नहीं कि बाद में गई हो, जब बारिश स्टार्ट हुई थी ना 3 बजे, ये तब की लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई, पता नहीं अब कब आती है। बेडरूम में ना भाई रोशनी आती है और अच्छी खासी आती है क्योंकि विंडो बड़ी है और है भी ओपन स्पेस वाली साइड पे, ताकि ना रोशनी कमरे में आ सके। यूपीएस भी भाई बंद हो चुका हुआ है, तकरीबन 3 बजे बता रहा हूँ कि 3 बजे की लाइट गई हुई है, तब से यूपीएस भी 2-2.5 घंटे मैक्सिमम गुजारता है, तो अब वो भी बंद हो गया है। चेक करो भाई माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो गया है, दरख्त ना ऐसे फ्रेश हो गए हैं। नाश्ता आ गया जी, नाश्ते में है जी चने, साथ में भाई पराठा। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। बिजली आज पता नहीं आती है नहीं आती, मोबाइल की बैटरीज भी लो हो रही हैं। वहाँ तो सोलर सिस्टम लगा हुआ था, तो थोड़ा बहुत मतलब ना लाइट इतनी एक होती है कि चार्ज हो जाए मोबाइल की, लाइट्स वगैरह घर में जल जाएँ। लेकिन यहाँ तो यूपीएस वाला सिस्टम है, तो यूपीएस भी ख़त्म है और बिजली भी नहीं है। बिस्मिल्लाह। ये साथ में भाई चिकन का भी सालन है, रात को ये भी हमने बाहर से मंगवाया था। चने भाई कुछ इतने खास नहीं है, रश तो बड़ा था, लेकिन मेरे ख्याल में सारे बारिश से मजबूर होकर वहीं से खा रहे थे, तो मैंने भी वहाँ से ले लिए। मैंने कहा अच्छे होंगे, तो इतने खास कुछ स्पेशल चने नहीं है। लाहौर में आके बंदा चने अच्छे ना खाए तो फिर तो गिला बनता है ना। लाहौर के चने बहुत फेमस हैं। घर से कॉल आई थी, वहाँ कैसा है मौसम? तो बड़ी गर्मी है, बारिश ही आई थी, भड़ास ही आई। आज कैसा है? आज मौसम अच्छा है, हवा चली खड़ी, बारिश तो नहीं है? बारिश भी आई नहीं। अच्छा, मेरा घर ही ना डूब जाए, मैं तो नहीं जाके देखना जाए, बड़े चीज़ें करने वाली हैं भैया। अगले दिन साका दिखा रहा था कि ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो बना के उन्होंने डिज़ाइन रखे हुए तो बाहर पड़े हैं, गिले हो रहे थे, चीज़ें ख़राब हो रही थी, पता नहीं अब उन्होंने उठा के सारी चीज़ें अंदर रखी हैं या नहीं रखी। मैं तो फिर तसल्ली से रखता ना। तो खैर जी, नाश्ता करते हैं अभी और उसके बाद फिर मिलते हैं। नाश्ता कर लिया था जी और मैं आया था छत पे मौसम एंजॉय करने, बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ से तो सीन है भाई। हालांकि मतलब हमारी तरफ ऐसे होता है कि जब बारिश होती है ना तो कमरे भी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि खुले कमरे होते हैं, खुली स्पेस होती है, खुली जगह होती है। लेकिन शहरों में बारिश इतनी होने के बावजूद भी कमरों में सेम वैसी ही हबस है जैसे मतलब नॉर्मल गर्मी में होती है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हबस बहुत थी। तो अभी छत पे आया हूँ तो मैं कहता हूँ बंदे में जान आ जाती है। जैसे फिर बारिश के बाद गर्मी में दरख्त फ्रेश हो जाते हैं ना, सेम ऐसे ही इंसान भी फ्रेश हो जाता है। नाश्ता वगैरह चाय शाय हमने पी लिया जी। हमारी सवारी फिर चल रही है जी, शाफेज़ को लेने के लिए टाइम हो गया। और बारिश जो है ना भैया आज लगता है थमने का नाम नहीं लेगी, ये सारी दिन रात आज चलने वाली है। इसी तरह से बूंदाबांदी जो है ना लगी ही रहेगी। तो चलते हैं जी, अभी लेके आते हैं शाफेज़ को। अम्मा भी मेरे साथ ही जा रही हैं। आज वैसे जुमेरात है, कल जो है ना जुम्मा है। प्लान भी है मेरा कि मैं शायद घर जाऊं। मेरा अकेला घर है बेचारा, पीछे उसके बहुत से काम होने वाले रहते हैं और ऊपर से फिर ये बारिशें लगी हुई हैं, तो ये भी भाई संभालनी है जाके वहाँ। चलो सड़क कुछ रोड जो है ना लाहौर के वो तो बहुत प्यारे लगते हैं बारिश के बाद, साफ़ सुथरे भी होते हैं और वहाँ ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ बहुत कचरा होता है, तो वो तो देखने का भी दिल नहीं करता। तो जिस तरफ हमने जाना है ना उस तरफ रोड जो है ना कुछ देखने वाले हैं और कुछ इग्नोर करने वाले हैं। जैसे भाई ये रोड है कॉलेज रोड, इस पर काफ़ी ग्रीनरी होती है, लेकिन कुछ जगह पे ना ये बहुत ही स्मेल करता है। नाला साथ है ना ये, लेकिन मोस्टली ग्रीनरी है। जब दरख्त ऊपर सड़क के ऊपर झुके हुए नज़र आते हैं ना तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। शावेज़ को हम लेके वापस घर भी आ गए और शुक्र है बिजली भी आ गई है। अभी मोबाइल बंद होने वाला हो फिर चली गई।
मैं भी चार्ज पे लगाऊँ, लेकिन अब उम्मीद लग गई कि आ जाएगी। तो मोबाइल मेरे बस बंद होने वाले हैं, तो इनको चार्ज पे लगाते हैं, नहाते धोते फ्रेश होते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलेंगे। टाइम जो है ना अभी तकरीबन 3 बज गए हुए, मेरे ख्याल में 3:30 हो गए हुए हैं। नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। लंच भी हमने भाई कर लिया जी, वही जो चने लेके आया था ना वही बचे हुए थे, तो हमने भाई वही खा लिए। टाइम की भी बचत की है और काम करने की भी बचत की है। यहाँ भाई ना जो मिल जाए खा लेते। वैसे मेरा दूसरा तो मसूड़े कल चने चाट खाई थी ना, उसमें पापड़ियाँ मैंने डाली हैं, वो भाई ऐसी चुभी है ना मेरे मसूड़ों में ना सूजन हुई खड़ी है। और आपको एक भाई और भी गुड न्यूज़ भी दूँ, और एक तरह से गुड न्यूज़ है और एक तरह से बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस तरह से है कि आज हमारे घर के भाई एनिवर्सरी है, पूरा 1 साल हो चुका है जी हमारे घर को स्टार्ट किए हुए। बनते बनते ना कभी स्लो काम हुआ, कभी तेज़ हुआ। हमने सोचा पता क्या था कि घर जो है ना 5 से 4 महीनों में, 4 से 5 महीनों में बना लेंगे, लेकिन भाई कुछ मिस्त्रियों की लेजीनेस, कुछ हमारी लेजीनेस, कुछ हमारी छुट्टियाँ, कुछ मिस्त्रियों की छुट्टियाँ, टाइम गुजरते गुजरते आज पूरा 1 साल हो चुका है मेरे घर को बनते हुए। आज भाई हमारे घर की एनिवर्सरी है, तो बनता तो है भाई केक कट किया जाए मेरे घर का लेकिन भाई अभी हम यहाँ ना बाहर अभी जा नहीं सकते, टाइम भी लेट हो रहा है। भाई लियाकत भी आने वाले हैं, शायद उनको लेने भी जाना पड़े। केक तो हम नहीं कट करेंगे, घर में ही कोई है मनोरंजन का इंतजाम तो कर लें। क्या? अच्छा अच्छा चले भाई, अम्मा कह रही है कि आज ना फिर फुल्ले बना के ना पॉपकॉर्न्स यानी कि जो मकई के बनते हैं वो वाले आज बनाएंगे फिर हम, और हमारे घर के पूरा 1 साल की वो क्या कहते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट इन्हीं फुल्लों से होने वाली है। चले फिर बनाएं और मज़े। और दूसरी एक बात और भी टेंशन वाली भी है, बारिशें लगी हुई हैं जी, घर मेरा पीछे अकेला है, कोई पता नहीं वो देख भी रहे हैं सदाकत लोग या नहीं। मैं तो भाई जो छोटे मोटे मुझे सुराख नज़र आते थे कि यहाँ से पानी नीचे एरिया में जा सकता है, मैं वो बंद करता रह जाता था। लेकिन अब जो है ना काम भाई बहुत अच्छा था, कीता बड़ा ख्याल कीता, बड़ी निगरानी की थी। मैं क्या वसी बच्चा है, छोटा है, समझ के आई तो नाने मैं मेरा ऐसा घर संभाले है ना, मुझे कोई कहीं से भी रिस्क लगता है ना कि मसला बन सकता है, मैंने उसको ठीक किया। मैं अभी इसलिए ठीक करता रहता था कि बाद में नहीं करने होते, जो शुरू में हो जाए चीज़ें ठीक, वो बार बार दोबारा फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल बनाया तो बंदा था उसको फवे खेलने में क्यों होता है, जैसे सदाकत बनाया वो माने उसको यूं कर देना है। हां साकत ने तो बिल्कुल नहीं देखा कि घर बन कैसे रहा है, सारे मतलब दूसरे काम भाई मैं वो संभालते, कुछ मैं कुछ अम्मा मुनवर नहीं के मानी करे असली लेके बताते तो सही है। जैसे मुनवर का बने उसी अच्छी नहीं के मानी की थी कि तू तो मुनवर मैं फिर सारे तो टप गया। मैंने तो ऐसा ख्याल रखा ना, मैंने तो एक एक ईंट पास खड़े होके लगवाई है कि ये ठीक लगी है या नहीं लगी, तो इस तरह से घर बनवाया। बहुत मतलब मैं खुद देखता हूँ, मैं तारीफ करने वाली बात नहीं है, मतलब सब ने इतनी केयर नहीं की, इतनी एहतियात नहीं की जितना मैंने घर बनाने में की है कि कोई मसला ना रह जाए। बाद में ये जो मसले निकल आए ना तो वो फिर खुद से ठीक करना भी जलालत बन जाती है और खुआरी भी अलग से होती है। तो अब जो है ना 2 दिन से हो रही है जी बारिश, और मैं इधर हूँ तो पीछे से घर मेरा अकेला है। कल सदाकत दिखा रहा था कि एक जगह दीवार में पानी जा रहा था तो मैंने जाके सबसे पहले वो सुराख बंद करना जहाँ से पानी जा रहा है। तो अभी जो है ना भाई हम बनाते हैं पॉपकॉर्न और वो खाते हैं, और कल इंशाल्लाह जुम्मा वीकेंड आ रहा है, शायद भाई लियाकत भी हमारे साथ आए और शायद ना भी हैं। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई हम घर जाएंगे हैं इंशाल्लाह। तो कल हमारा प्लान है वापस घर जाने का। आगे छुट्टियां भी आ रही हैं और मुहर्रम उल हराम भी स्टार्ट हो रहा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ एनिवर्सरी, क्योंकि हमने मुहर्रम उल हराम के स्टार्ट में ही आज के दिन ही यानी कि एक दिन रहता था, तो हमने किया था अपना घर का स्टार्ट, एरे बुनियाद रखी थी। और आज जो है ना सेम वही डे आ चुका है जी। तो कल हमारा प्लान है जाने का, मुहर्रम उल हराम की छुट्टियाँ भी आ जाएंगी तो कुछ अर्सा जो है ना हम घर रहेंगे। ये हमारे पास जो है ना मकई है, ये पॉपकॉर्न बनाने वाली ही मकई है। इसकी भी 2 टाइप होती हैं, ये जो छोटे दाने वाली होती है ना इसके पॉपकॉर्न बनते हैं, और ये ना भाई जल्दी फूल जाती है। तो अभी बर्तन ढूंढते हैं जिसमें ये बनाई जा सके। ये भाई मुझे पड़े हुए नज़र आए हैं जी, वो क्या कहते हैं पॉप्सिकल्स, कुल्फियाँ बनाने वाले फ्रेम जो है, इनके ढकने पड़े हैं ना माँ, तो ये भी साथ ले जाएंगे। शवेज़ को बना के वहाँ पे गर्मी होती है तो कुल्फियाँ भी देंगे। बनानी बड़ी आसान है, मैंने इसकी रेसिपी देखी थी तो घर जाके बनाएंगे इसकी ना। तो इसके अगर ढकने मिल जाते हैं ना तो ये साथ ले जाएंगे, नहीं तो वहाँ से ही मिल जाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन पड़े हुए हैं तो ज़ाया ही हो रहे हैं ना, तो यही ले जाएंगे ढकने मिल गया तो। पतीला जो है ना हमने रख लिया है जी चूल्हे पे, ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं जी, ये इतना तो हो ही सही। ये थोड़ा सा इसके अंदर पे नमक भी ऐड कर लेंगे।
अब डालते हैं जी इसके अंदर, चलो ये पकड़िए। इसको भाई पहले अच्छे से ना हिला लेना ताकि जो घी है ना या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो मकई के दानों को अच्छी तरह से लग जाए। नमक भी आपने ऐड कर लेना अगर आपको डालना है तो, नहीं तो बाद में स्प्रिंकल करें ना तो वो मज़े का नहीं लगता। मीठे बनाने हो तो शुगर की चाशनी बना के भी डाल सकते हैं। चलें, आप इसके ऊपर दे देंगे जी ढकना, क्योंकि जब ये फूटते हैं तो ऑयल के छींटे भी उड़ते हैं और बाहर भी उड़ के गिरते हैं, तो ढकना रख लें। शीशे का रख लेना तो आप देख सकते हैं कि कैसे फूट रहे हैं, वो एक अलग ही मज़े की चीज़ होती है, देखने के लायक होती है। फूटना स्टार्ट हो चुके हैं, वो देख रहे हो। पॉपकॉर्न्स जो है ना हमारे हो चुके हैं जी रेडी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के पॉपकॉर्न्स रेडी हैं, खाने के लिए तैयार हैं भाई। कर लो। नहीं भाई इतने ज़्यादा बने नहीं है, बस कुछ ना दाने रह गए थे बनने लाए, वो बने ही नहीं है। पार्टी हमारी हो गई जी शुरू। शावेज को बड़े पसंद है भाई लड़का आते शुरू हो गया चले भाई ट्राई करें, मैं सही बन गए। हाँ सही मान। नमक शमक है इनमें? थोड़ा है, कम है, वो बाद में भी बंदा स्प्रिंकल कर सकता है, लेकिन इतना भी बहुत है। लेकिन भाई हमारे घर की एनिवर्सरी हमने मना डाली है भाई वैसे बहुत अरसा गुजर गया और पता भी नहीं चला कि 1 साल हो चुका है घर को बनते बनते ना। घर जल्दी कंप्लीट हो जाना था, लेकिन हम ना बस वो क्या कहते हैं लेज़ी रहे खुद। कुछ मिस्त्री अपनी बचत करने के चक्कर में लेज़ी रहे, मिस्त्री ज़्यादा नहीं लगाते थे, मजदूर ज़्यादा नहीं लगाते थे, जिस वजह से भाई ये एनिवर्सरी करवा के ही छोड़ी है मिस्त्रियों ने भी और हमने भी। यार नीचे गिर रहे हैं सारे लोग, ट्रे हमारा गया था भर। शवेज को बड़े पसंद आए भाई। शवेज इसीलिए तो भाई ये घर में रखे हुए थे, शवेज खाता है। टाइम जो है ना 5 बज गए हुए हैं जी, बस भाई लियाकत का ही इंतज़ार हो रहा है, वो भी आने वाले हैं जी, और उसके बाद फिर खाने वगैरह का इंतज़ाम शुरू हो जाएगा। और कल इंशाल्लाह पैकिंग शैकिंग कर लेगी अम्मा पैकिंग शैकिंग भाई कर लो, कल इंशाल्लाह हम घर जाएंगे जी। शावेज़ को स्कूल से लेके, या स्कूल शायद ना जाए पहले ही जाएँ, जो भी प्लान बना वो उस हिसाब से फिर घर से निकलेंगे और कल हम शाम को घर होंगे। तो फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।